आज का सूत्र है, वजन मत बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ हो? बोलो 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 बोलो। भजन मत बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? लोगों का तो वजन तो बहुत बढ़ रहा है, भजन नहीं बढ़ रहा है। और वजन घटाने के लिए दिन ना रात कहे हो भैया खा लो दूठा पूरी, गुरुजी डाइट पर है। और बाइकों को पता लग जाएगा तो मार मार लाल कर देगी। गुरुजी प्लीज प्लीज, नो 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 नो। क्या हो गया? गुरुजी मोटापा छा गया, ठटरी के बरे। जितना ध्यान तुम वजन बढ़ाने में दिए हो, आधा ध्यान भजन बढ़ाने में देते तो तुम्हें दुनिया की झंझटों में नहीं पड़ना पड़ता मेरे पागल। हाँ, तो क्या बढ़ाओ हो? भजन बढ़ाओ। और मेरे पागलों, जिंदगी में याद रखना, भजन को बढ़ाने के लिए कोई प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। जहां साधु संगति मिले, जहां प्रभु की कथा मिले, वहां डूब के बैठ जाना। देखो, नाव में या गाड़ी में यात्री बैठता है, पार तो मल्लाह है और गाड़ी चलाने वाला कर देता। तुम राम कथा की नाव में बैठ जाओ, मल्लाह गोस्वामी श्री तुलसीदास जी है, किनारा राम द्वार है, ये तुमको किनारे पर ले ही जाएगी। पार लगे बिना तुम रह नहीं सकते। और तुम कहो महाराज अभी तो हम बहुत झंझटों में हैं, काम बहुत है, हमें अभी अपने लिए बहुत करना है, मकान बनाना, दूधू बाई को लाना है, महाराज बहुत कुछ करना है, अभी तो मोटर खरीदना है महाराज, अभी तो बहुत बड़ा पद पाना है। श्रीमान, कोई बुरी बात नहीं है, जो तुम करो करो, पर याद रखना वजन मत बढ़ाना, उसमें भजन बढ़ाना। यहाँ इस कथा में बड़े ही स्नेही हमें बताया, हमारी दूरभाष के द्वारा मीडिया पर चर्चा हुई थी। श्रीमती साहब जी, आप भी बैठे हैं और आपसे हम कहेंगे कि आप राजगद्दी राजनीति के आदमी हैं, और हम आपको निवेदन करें, हमारी व्यासपीठ राजनीति से तो बहुत दूर रही, पर हम आपको कहते हैं, जिंदगी में जब व्यक्ति इसके वजन की जगह इसका वजन बढ़ाने लगता है तो उसकी दुनिया में तू तू बोलती है। क्या बोलती है? तूती बोलती है भैया। जो व्यक्ति इसका वजन बढ़ाने पे ध्यान देता वो अक्सर मरते समय घाटा खाता है। और जो व्यक्ति इस वजन की बात करता है ना, देखो धन दोनों है, एक राम धन है, एक संसार में पैसे का धन है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कल से ही सब रुपया हमें चढ़ा दो, ये भी नहीं कि तुम सब छोड़ छाड़ के बाबा बनो, हम तुम्हारी जगह पहुंच जाएं। इसका मतलब ये है कि तुम जो कर रहे हमें बुराई नहीं है, और दिल खोल कर करो। आज तुम 4 घंटा काम कर रहे हो, कल तुम 8 करो, पर बस एक निवेदन के साथ काम करना। अगर हमारी बात मान सको प्यारे मेरे पागल, मेरी प्रार्थना है, जो काम करना उसे तुम अपना काम नहीं राम काम समझना। राम काज मानकर काम करना। हनुमान जी का आप कभी चरित्र पढ़िए, हमारे श्री हनुमान जी महाराज कहते, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी को राम काज के बिना विश्राम नहीं है, और तुम्हें भी अपनी जिंदगी में राम काज खूब करना चाहिए। जो पद आपको मिला, आप अगर विधायक हैं, भगवान करे और बढ़ो, लेकिन ये मानकर नहीं कि तुम किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हो। जो लोग तुम्हारी विधानसभा के लोग हैं ना श्रीमान जी, ये मानना उनमें राम है और आप उनके लिए काम कर रहे हो। आप फैक्ट्री चलाते हो, कोई दिक्कत नहीं, दबा के चलाओ। हम तो कहते दूध उठा और चलाओ, 3-3 ठा और बढ़ाओ। और उस फैक्ट्री का अर्थ केवल ये अर्थ ना हो, उस फैक्ट्री का अर्थ परमार्थ हो। उस अर्थ में परमार्थ भी होना चाहिए।
अब मेरे पागलों, ये काम तो जिंदगी भर लगा रहेगा। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से। कुछ वक्त ऐसा निकालो, आओ प्रेम करें श्री राम से। 365 दिन तुम्हें काम करना है। 365 दिन तुम्हारी जिंदगी में आपा धापी मार पीट दौड़ धूप लगा रहना। आओ 7 दिन रेशम बाग में राम के चरणों में गुजारे। और याद रखना, जिंदगी में जब ठोकर व्यक्ति खाता है तब परमात्मा याद आता है, तब ईश्वर आ जाता है। और ठोकर खाना भी कोई बुरी बात नहीं है, ठोकर मिलनी चाहिए। बिना ठोकर के इंसान आगे बढ़ नहीं पाता है। संघर्षशील व्यक्ति को होना चाहिए। गिरकर उठना, उठकर चलना, यही जिंदगी की नीति और रीति है। और तुम अगर असफलता मिल भी रही, घबराओ मत। मोरियानी जी, सोपती जी जब हमारे पास पहुंचे, कहा महाराज जी की बहुत विघ्न बन रहा। हमने कहा श्रीमान कोई दिक्कत नहीं, भव्य और दिव्य होगी, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। और मेरे पागलों, अगर तुम्हें ठोकर लगती भी है तो ठोकर को मुस्कुरा करके सहो। ठोकर इंसान को बलवान, ध्यानवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान बनाती है। याद रखना, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती है थोड़ी सी तकलीफ, पर ठोकर इंसान को चलना सिखाती है।